अवध बिहारी। सबको सादर जय सिया राम। हरि कथा स्मरण के प्रसंग में बारात, राम जी की बारात जो है जनकपुर पहुंच गई है और पुत्रों ने पिता को देखने की इच्छा की है। और जब दशरथ जी ने जब विश्वामित्र के साथ बच्चों को आता हुआ देखा तो उनका मन अति प्रसन्न होता है। बाबा ने लिखा, भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु महु चले था हसीले। तो जब मुनिवर के साथ दोनों बच्चों को दशरथ जी ने आते हुए देखा तो हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सुख की थाह लेने लगे। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरी सीसा। दशरथ जी को मुनि जी ने प्रणाम किया है, बार बार चरण रज को शीश से लगाया है। कौशिक राबुलिए बुरलाई, कही शीस पूछी कुशलाई। विश्वामित्र ने दशरथ जी को हृदय से लगाया है और कुशल पूछा है। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखे नृपति और सुख न समाई। फिर दोनों बच्चों ने दशरथ जी को प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है, हृदय से लगाया है। सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे। बच्चों को हृदय से लगा के जो दुसह दुख थे वो समाप्त हो गए दशरथ जी के। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जैसे मृतक शरीर में प्राण जो है वापस आ गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि भर हुर लाए। राम और लखन जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। वशिष्ठ जी ने में प्रसन्नता पूर्वक उन्हें हृदय लगाया है। विप्र वृंद बंदे दोह भाई। जो ब्राह्मणों की टोली दशरथ जी के साथ आई थी सबको प्रणाम किया है। और मन भावती असी से पाई। सभी ने ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई भुर लामा। फिर भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया है। राम जी ने भरत को हृदय से लगाया। हर से लखन देख दो भरता, मिले प्रेम परिपूरति गाता। लक्ष्मण जी ने भी दोनों भाइयों को देखा है, प्रेम से मिले हैं। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मिथे मिले जथाविद सब ही प्रभु परम कृपाल बिनी। परम कृपालु राम जी जितने लोग भी अपने घर के लोग थे, पुरजन परिजन जाति जन। प्रभु राम ने जो है अयोध्या वासियों को घर वालों से, अपने परिवार के लोगों से, मंत्रियों से जो है जिसकी जैसी भाव था वैसा जो है सबसे उसी तरह से मिला है। राम ही देखे बरात जुड़ानी, प्रीत की रीति न जाति बखानी। राम ही देखी बारात जो है राम जी को देख के जो है प्रसन्न होती है। प्रीति की रीति की जाति न बखानी। जो राम वियोग से जो अग्नि थी वह समाप्त हुई। नृप समीप सोहै सुतचारी, जन धन धर्मादिक तनुधारी। दशरथ जी के साथ में अब चारों पुत्र विराजमान है। ऐसा लग रहा है जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों विराजमान हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। पुत्रों सहित दशरथ जी को देख के सारे नगरवासी जो है प्रसन्न होते हैं। नगर की स्त्रियां प्रसन्न। सुमन बरस सूर्य हन ही निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना। देवता पुष्प से वर्षा करते हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूद विदुष बंदी जन सहित बरात राउसन माना, आय सुमांग फिरे अगवाना। बारात की अगवानी करने के लिए जितने भी ब्राह्मण सूत विद्वान बंदी जन आए थे सबकी अगवानी करने के पश्चात जो है बारात वापस चली जाती है। जो अगवानी करने वाले लोग हैं वो वापस चले जाते हैं।
प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमुद वधिकाई। लगन से एक दिन पहले बारात आ गई थी, इसलिए जनकपुर में आनंद छाया हुआ है। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बढ़ो दिवस निस विधि सन कहीं। सब लोग आनंद, जिस शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज, जह तह पुर जन कहीं मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पूर्ण की सीमा है। और यही बात जो है जनकपुरी और अयोध्या के लोग जो बारात के समय इकट्ठे हुए हैं, यही दोनों लोग, दोनों पक्ष ऐसा ही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। इन सम काहुन शिव और राधे, काहुन इन समान फल लाधे। जनक जी जो है पूर्ण की प्रतिमूर्ति जानकी है, जनक जी के पूर्ण की प्रतिमूर्ति जो है जानकी है। इसी तरह से दशरथ जी के पूर्ण का जो प्रतिमूर्ति है, फल है, जिसको साक्षात फल राम जी हैं। कहा गया कि इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है, और जब किसी ने आराधना नहीं की तो किसी ने ऐसा फल भी नहीं पाया। इन सम को न भयो जग माही, है नहीं कतहु होने हुनाही। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न आगे कोई होगा। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। जो जनकपुर के लोग हैं वो कहते हैं हम सभी पूर्ण के राशि हो गए, जन्म लेके जनकपुर में जन्म लेके हम सभी लोग पूर्ण के वासी हो गए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरि छवि सेखी। जिन्होंने जानकी और राम जी की छवि देखी है, उनके समान पुण्य आत्मा भला कौन हो सकता है। पुण्य देखब रघुबीर विबाहु, लेब भली विधि लोचन लाभु। कहीं परस्पर कोकिल बहनी, एह बियाह बड़ लाभ सुहैनी। स्त्रियां कहती हैं कि इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। विधाता ने बड़े भाग्य से बात बनाई है और दोनों भाई बार बार सीता जी को लेने आएंगे तो हमारे नेत्रों को दर्शन प्राप्त होगा। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाओ बसे, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेह के बस में प्रेम के कारण सीता जी को बार बार बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव की शोभा रखने वाले दोनों भाइयों को हम लोग अपने नेत्रों से दर्शन पाके सफल, हमारे नेत्र सफल होंगे। विविध भांति हुई ही पहुनाई, प्रिय नकाही यस सासुरमाई। हर प्रकार से उनकी आव भगत होगी। भला ऐसी ससुराल भला किसे प्रिय नहीं लगेगी। तब तब राम लखन ही निहारी, हुई ही सब पुर लोग सुखारी। सीता जी को लेने के बहाने जब भी राम और लक्ष्मण आएंगे, उनके दर्शन पाके हम जनकपुरवासी कृतार्थ हो जाएंगे। एक सख जस राम लखन कर जोटा, तैसई भूप संग दुई डोटा। हे सखियां आपस में कहती हैं, जैसे राम और लक्ष्मण हैं उसी तरह से राजा के साथ 2 और बच्चे हैं। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं दिख जे आए। उनकी भी शोभा उसी तरह से, एक उसमें से गौरवर्णी है, दूसरा श्यामवर्णी है, और उनकी भी शोभा करोड़ों कामदेव के समान है। कहा एक मैं आजु निहारे, जन बिरंच निज हाथ सवारे। भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकहीं नख नारी। एक स्त्री कहती है, ऐसा लगा जैसे विधाता ने उनको अपने हाथों से बनाया इन चारों भाइयों को। एक ने कहा भरत तो राम जी जैसे दिखते हैं, सहसा लखन सकहीं नर नारी। अगर जो भी भरत जी को देखता है वो कहता है राम जी जैसे दिखते हैं। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक रूप वाले दिखते हैं। नक्सिकते सब अंग अनूपा,
मन भावहि मुख बरनि न जाहि, उपमा कहूँ त्रिभुवन को बुनाहि। सारे जनकपुर वासियों को चारों भाई मन को मुदित करने वाले लगते हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे आई अहे। कहते हैं कि ये चारों भाइयों की जो शोभा है उसकी उपमा किसी से कही नहीं जा सकती है। बल विनय विद्या शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जो सारे सद्गुण हैं वो चारों भाइयों में पाए जाते हैं। पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि बचन सुनावहीं। ब्यायहु चार्यु भाई, पुर हम सुमंगल गावहीं। जितनी भी नारियां वहां पे विद्यमान है, विराजमान है, सब चाहती हैं कि जनकपुर में इन चारों भाइयों का विवाह हो जाए। कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन, पुलक तन सखी सब करब पुरारी। पुण्य पयो निधि भोप दो। स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि दोनों राजा पुण्य के सागर हैं और भगवान शिव सबका मनोरथ जो है पूर्ण करें। बंधु, आपको पता है कि मैं बाहर हूँ कुछ कार्य से, तो आज कथा में विलंब हुआ, उसके लिए आपसे क्षमा।